झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान देखा कि सभी जिला मुख्यालय में वो धरना देंगे कि सरना धर्म कोड को इसमें इंक्लूड किया जाए। और कांग्रेस भी कह रही है कि सरना धर्म कोड को मुद्दे पे वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कहते हैं ना कि अपने पुराने पापों को छिपाने के लिए कांग्रेस आज जो है सारा षड्यंत्र कर रही है। सबसे पहले तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलना चाहेंगे कि अगर आपको सच में लगता है कि सरना धर्म कोड के साथ कोई ज्यादती हो रही है या हक नहीं मिल रहा, तो पहला घेराव और पहला धरना जो है ना वो कांग्रेस दफ्तरों के सामने दें। एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ समय से देख रहा था कि लगातार कांग्रेस जो है और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म कोड को शामिल करने के लिए आंदोलन कर रही है। और आज तो मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान देखा कि सभी जिला मुख्यालय में वो धरना देंगे कि सरना धर्म कोड को इसमें इंक्लूड किया जाए। और कांग्रेस भी कह रही है कि सरना धर्म कोड को मुद्दे पे वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कहते हैं ना कि अपने पुराने पापों को छिपाने के लिए कांग्रेस आज जो है सारा षड्यंत्र कर रही है। सबसे पहले तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलना चाहेंगे कि अगर आपको सच में लगता है कि सरना धर्म कोड के साथ कोई ज्यादती हो रही है या हक नहीं मिल रहा, तो पहला घेराव और पहला धरना जो है ना वो कांग्रेस दफ्तरों के सामने दें। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों उनको कांग्रेस दफ्तर के सामने देना चाहिए। देखिए, एक लंबे समय से ये लोग बात करते हैं कि सरना के जो धर्म मानने वाले हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और हम भी इस बात को कहते हैं कि साहब जो आरक्षण है 26% जनजातियों की संख्या है झारखंड में, जिसमें 4% जो है वो ईसाई हैं, 22% पारंपरिक तरीके से अपने धर्म और सभ्यता को रक्षा करने वाले सरना धर्म मानने वाले लोग हैं, या अन्य जो धर्म मानने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस का घेराव क्यों करना चाहिए और कांग्रेस इस मुद्दे पे क्यों एक्सपोज्ड है। मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं 11 फरवरी 2014 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। ये तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे, जनजातीय कल्याण मंत्री थे, वी किशोर चंद्रदेव साहब। ये वी किशोर चंद्रदेव जी का लिखा हुआ पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरना धर्म कोड की मांग जो है वो अव्यवहारिक है और इसे दिया नहीं जा सकता। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी तो उसने इसी सरना धर्म कोड को खारिज किया था और किसी पार्टी के फंक्शनरी ने नहीं खारिज किया था। कांग्रेस के तत्कालीन आदिवासी जनजातीय कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव साहब ने लिखित उत्तर में सुदर्शन भगत माननीय सांसद को कहा था ये अव्यवहारिक है। वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि अगर सरना धर्म कोड जैसे मांग को हम मानेंगे तो इसके ऐसे हजारों जो है वो मांग और जगह उठ जाएंगे, इसीलिए इसको देना अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक, अनप्रैक्टिकल, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि 2001 के सेंसस में 100 से ज्यादा ट्राइबल रिलीजन है और डिफरेंट सेक्ट है, इसीलिए अगर हम एक को देंगे तो ये तरह तरह की मांग होगी। सेपरेट कोड टू एनी सेक्ट, बिलीफ और ट्राइबल रिलीजन may generate similar demands from hundreds of other religion and is thus to be resisted। इन्होंने कहा कि अगर हम ये डिमांड को मांगेंगे तो दूसरे भी ऐसे जो है वो इस तरह के मांग को करेंगे, इसलिए इसको रेजिस्ट करना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए। यानी कांग्रेस ने सरना धर्म कोड की मांग को आधिकारिक रूप से 11 फरवरी 2014 की तिथि को रिजेक्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो डॉक्यूमेंटेशन किया इन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, अलग अलग ट्राइब्स का, जो उसमें ये जो स्टडीज है वो ज्यादा ऑथेंटिक है और सरना धर्म कोड देना किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो उनके जो तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री थे उन्होंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, जो मैंने आपको दिखाया है 2 पन्ने के इस लेटर से, क्यों रिजेक्ट किया था सरना धर्म कोड को। आज कांग्रेस जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है कि सरना धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म कोड चाहिए। पहले एक बार कांग्रेस को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए
कि जो उस समय आदिवासियों की डिमांड थी सरना धर्म कोड को, ऑफिशियली यूपीए की सरकार थी 10 वर्षों तक, और लिखित रूप से उन्होंने कहा था कि सरना धर्म कोड को रिजेक्ट करते हैं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कह रही है कि हम धरना देंगे, तो हम फिर से दोहराते हैं अपनी बात को, धरना दीजिए ना साहब, कांग्रेस ऑफिस का घेराव कीजिए। जो उनके तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री ने, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था सरना धर्म कोड की मांग को। जब विधानसभा में पेश हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन कहा था कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है उसको इस सूची से बाहर किया जाए। अब कांग्रेस का नाटक देखिए। कांग्रेस के लिए एक बड़े नेता थे पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा कार्तिक उरांव। उन्होंने अपने एक किताब थी, उनकी बहुत फेमस किताब थी 20 साल की काली रात। तो उस किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए उन्होंने 1967 में एक विधेयक इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया है उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित करना चाहिए, और जिन लोगों ने हजारों वर्षों से अंग्रेजों मुगलों के बावजूद अपनी परंपरा को जिंदा रखा है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। देखिए ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हुआ 1967 में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बाबा कार्तिक उरांव के दिए गए सभी सुझावों को मान लिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ लोकसभा और राज्यसभा में वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। उस समय के 348 एमपी, जिसमें 322 एमपी लोकसभा के थे, 26 एमपी राज्यसभा के थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखकर कहा कि स्पेशल सेशन बुलाइए और इस जो विधेयक है इसको पारित कीजिए। इंदिरा गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंत में प्रेशर में उन्होंने इस विधेयक को पेश किया 24 नवंबर 1970 को, और व्हिप जारी किया कांग्रेस के सचेतक ने कि बाबा कार्तिक उरांव ने जो धर्मांतरित आदिवासियों को ये सरना कोड या आरक्षण के लाभ से बाहर करने की मंशा रखी है उसके खिलाफ वोटिंग किया जाए। तो इतना विरोध था कि उस समय दबा दिया गया। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के 2-3 ईसाई मुख्यमंत्री थे, वो आकर दिल्ली कैंप कर गए कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी उन्हीं के दबाव में आ गई, और बाबा कार्तिक उरांव जिनके नाम पर कांग्रेस आज भी कहती है हम उनके सपनों पे चलते हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया, जिसका पूरा वृतांत उन्होंने 20 साल की काली रात में लिखा है। तो एक तरफ कांग्रेस है, जब वो आदिकाल से अपना धर्म और सभ्यता की रक्षा करने आदिवासियों को हक देने वाले बिल की बात आती है तो वो उसका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ आज कह रहे हैं कि साहब सरना धर्म कोड दिया जाए। मैंने तो आपको दिखा दिया पहले भी इस पत्र के हवाले से कि किस तरीके से कांग्रेस के आदिवासी कल्याण मंत्री जी ने तो 2014 में ही सरना धर्म कोड को अव्यवहारिक बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था। हमारा कहना है कि ये घड़ियाली आंसू क्यों साहब, जब आप सत्ता में थे 10 वर्षों तक, उससे पहले 50 वर्ष तक थे, उस समय आपको सरना धर्म कोड नहीं सूझा, लेकिन आज आप सरना धर्म कोड की बात करें, जहां तक भाजपा का स्टैंड है, हमारा क्लियर स्टैंड है। हमने सरना धर्म कोड का जब बिल पास हुआ था विधानसभा से तो हमने साथ दिया था, लेकिन स्पष्ट किया था जिन लोगों ने धर्मांतरण किया उन्हें इस सूची से बाहर किया जाए। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी दल के साथ गठबंधन में है जिसने सरना धर्म कोड को अव्यवहारिक बताया था। तो क्या पहले वो इससे पिन छुड़ाएंगे? क्या कांग्रेस दफ्तरों का घेराव होगा? क्या कांग्रेस अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगेगी? अब तो झारखंड की जनता जवाब चाहती है। धन्यवाद।